रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। तो आज हम समझेंगे कि हम किसी रियल नंबर को उसके डेसिमल एक्सपेंशन के बेस पे ये कैटेगराइज कर सकते हैं कि वो रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर। तो चलिए सबसे पहले मैं 3 रेशनल नंबर्स यहाँ पर लिख देता हूँ, 10/3, 7/8 एंड 1/7। यहाँ पर मैंने 10 को 3 से डिवाइड किया और यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाकर इसमें नोट डाउन कर लिया कि मेरे को हर स्टेप के अंदर क्या क्या रिमाइंडर्स मिले। सिमिलरली मैंने 7 को 8 से डिवाइड किया और यहाँ पर कंक्लूजन नोट डाउन कर लिया और 1 को 7 से डिवाइड किया। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि जब हम 10 को 3 से डिवाइड करते हैं तो ये डिवीजन प्रोसेस इंफिनिटी तक चलता जा रहा है और हर स्टेप में मुझे रिमाइंडर मिल रहा है 1। एक ही रिमाइंडर बार बार रिपीट हो रहा है और जब यहाँ पर एक ही रिमाइंडर रिपीट हो रहा है तो क्वेश्चन में भी एक नंबर अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है। अगर रिमाइंडर में बार बार 1 आ रहा है तो क्वेश्चन के अंदर 3 रिपीट हो रहा है। और जब मैं 7 को 8 से डिवाइड करता हूं तो मैंने यहाँ पर देखा कि 3 स्टेप के बाद थर्ड स्टेप के अंदर मुझे अपना रिमाइंडर मिल जाता है 0। तो यहाँ पर मेरा डिवीजन प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा और 7/8 का डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा 0.875। और जब मैं 1 को 7 से डिवाइड करता हूं तो मैंने ये देखा 6 स्टेप के बाद मुझे वापस वही नंबर मिल जा रहा है जो मेरा स्टार्टिंग में था, यानी रिमाइंडर में फिर से 1 आ जा रहा है। ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में अगर मैं डिवीजन को आगे कंटिन्यू करूंगा तो मुझे यही स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर्स वापस देखने को मिलेगी। अगर पहला रिमाइंडर 3 आया फिर 2, 6, 4, 5, 1 तो वापस से घूमकर यही साइकिल फिर से शुरू हो जाएगी। अगेन मुझे रिमाइंडर मिलेगा 3, 2, 6, 4, 5, 1 और ये प्रोसेस चलता रहेगा इंफिनिटी तक। अब यहां पर मैंने अपने कंक्लूजन को नोट डाउन कर लिया है कि क्या कंक्लूजन मिला। यहां पर मैंने नोट डाउन किए हैं रिमाइंडर्स और डिवाइजर। तो अब हम समझते हैं कि यहां पर इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले देखते हैं 10/3 को। जब 10 को 3 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर में 1 बार बार रिपीट हो रहा है और 1 रिपीट हो रहा है तो सिमिलरली क्वोशिएंट भी रिपीट हो रहा है। और जब मैं 7 को 8 से डिवाइड करता हूं यहां मेरा 3 स्टेप के अंदर डिवीजन खत्म हो गया। और जब मैं 1 को 7 से डिवाइड करता हूं तो यहां पर मुझे एक रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर्स मिल रही है। और यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस रिपीटिंग स्ट्रिंग के अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? इस रिपीटिंग स्ट्रिंग के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं। 6 डिजिट्स हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं और डिवाइजर क्या है? 7 है। तो यहां पर अगर हम इसी तरह के कुछ और नंबर्स लेंगे और उनका डिवीजन करेंगे तो हमें ये ऑब्जर्व करने को मिलेगा कि नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर्स इज लेस देन द डिवाइजर। जब हम किसी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं तो हमें 3 चीजें नोटिस करने को मिलती है। पहली चीज ये है कि द रिमाइंडर्स आइदर बिकम 0 आफ्टर सर्टेन स्टेज और स्टार्ट रिपीटिंग देमसेल्व्स। रिमाइंडर या तो एक स्टेज के बाद 0 आ जाता है या फिर रिपीट होना स्टार्ट कर देता है। सेकंड पॉइंट, द नंबर ऑफ एंट्रीज इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर्स इज लेस देन द डिवाइजर। रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर्स के अंदर जो नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं दैट इज ऑलवेज लेस देन द डिवाइजर। सिर्फ ये एग्जांपल नहीं, अगर आप इस तरह के कुछ और एग्जांपल्स लेंगे तो उसमें भी आपको सेम चीज नोटिस करने को मिलेगी। थर्ड पॉइंट, इफ द रिमाइंडर्स रिपीट then we get a repeating block of digits in the quotient। अगर हमें रिमाइंडर्स में रिपीटिंग ब्लॉक मिल रहा है तो क्वोशिएंट में भी हमें रिपीटिंग ब्लॉक मिलेगा। अगर रिमाइंडर में डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं आफ्टर अ सर्टेन स्टेज तो उसी स्टेज के बाद और उसी पैटर्न में सेम नंबर ऑफ डिजिट्स क्वोशिएंट के अंदर भी रिपीट होंगे। जब हम किसी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं तो 2 केस हो सकते हैं, either the remainder becomes 0 or the remainder never becomes 0। चलिए दोनों ही केसेस को समझते हैं। फर्स्ट केस इज द रिमाइंडर बिकम्स 0। जब हम 7 को 8 से डिवाइड करते हैं
तो एक स्टेज के बाद हमें रिमाइंडर मिल जाता है 0 और यहाँ पर हमारा डिवीजन प्रोसेस टर्मिनेट हो जाता है। और ये है 7/8 का डेसिमल एक्सपांशन 0.875। तो ऐसे डेसिमल एक्सपांशंस को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। और दूसरा केस होता है द रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0, जैसा कि 10/3 और 1/7 के केस में हुआ था। यहाँ पर हमारा जो डेसिमल एक्सपांशन है ये भी टर्मिनेट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर हमें रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स मिल रहे हैं। सिमिलरली 1/7 के अंदर रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स है 142,857 और यही ब्लॉक अगेन एंड अगेन रिपीट होता जा रहा है। तो ऐसे डेसिमल एक्सपांशंस को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ना तो ये टर्मिनेट हो रहे हैं और रिकर हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपांशन। चलिए अब हम समझते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपांशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यानी अगर मुझे लिखना हो कि 1/7 का डेसिमल एक्सपांशन क्या है तो मैं उसे ऐसे नहीं लिखूंगा 0.142857 और डॉट डॉट डॉट। वहां पर मुझे ये रिप्रेजेंट करना है कि मेरा रिपीटिंग ब्लॉक है 142,857। उसके लिए हम लिखेंगे 0.142857 और क्योंकि ये रिपीटिंग ब्लॉक है तो इसके ऊपर हम एक बार लगा देंगे। तो ये बार रिप्रेजेंट करता है कि ये वो डिजिट्स हैं जो कि रिपीट होने वाले हैं। सिमिलरली जब मैं 10/3 का डेसिमल एक्सपांशन लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 3.3 और बार। यहां पर बार का मतलब है सिर्फ और सिर्फ 3 बार बार रिपीट होने वाला है। यहां पर ये पूरा रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स है, ये पूरा ब्लॉक ऑफ डिजिट्स वापस रिपीट होने वाला है, तो इसीलिए मैंने इस पूरे ब्लॉक के ऊपर बार लगा दिया। अभी तक हमने इस टॉपिक में जो भी पढ़ा उसका पर्पस ये था कि हम ये देख पाए कि रियल नंबर्स और उनके डेसिमल एक्सपेंशन के बीच में कोई रिलेशन है या नहीं, या फिर अगर मेरे पास किसी रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन दिया गया है तो क्या मैं सिर्फ उस डेसिमल एक्सपेंशन को देखकर ये बता सकता हूं कि वो नंबर रेशनल है या इरेशनल। तो हमने थोड़ी देर पहले 3 एग्जांपल्स लिए जहां पर हमने 3 रेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन निकाला। सिमिलरली अगर हम कुछ और रेशनल नंबर्स लें और उनका डेसिमल एक्सपेंशन निकालें तो हमें ये कंक्लूजन मिलेगा, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रेशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। किसी भी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग नेचर का होता है या फिर टर्मिनेट ना होकर रिपीट होता है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नेचर का होता है। Moreover, a number whose decimal expansion is terminating or non-terminating recurring is rational. अगर हमारे पास कोई डेसिमल एक्सपांशन है जो कि टर्मिनेटिंग फॉर्म में है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप का है तो हम ये कह सकते हैं कि वो डेसिमल एक्सपांशन एक रेशनल नंबर का है। हमें उसे p/q में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली उसे देखकर बता सकते हैं कि वो रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन है अगर वो टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फॉर्म का है। तो इन दोनों कैटेगरीज के बाद थर्ड कैटेगरी जो हमारे पास बच जाती है डेसिमल एक्सपांशन की, वो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो हम ये कह सकते हैं कि द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। यानी अगर हमारे पास कोई इरेशनल नंबर है तो उसका डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नेचर का ही होगा, अदरवाइज वो रेशनल नंबर होगा। Moreover, a number whose decimal expansion is non-terminating, non-recurring is irrational. अगर मेरे पास कोई ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नेचर का है तो मैं उसे देखते ही कह सकता हूं कि वो एक इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन है।